मन लगाकर सुनिए दोस्तों, मन एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र। कभी ये शांत और संतुलित लगता है तो कभी ये इतने तूफान से भर जाता है कि हमारे खुद के कदम डगमगाने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है वो लाखों विचार जो हमारे दिमाग में हर पल दौड़ते रहते हैं, आखिर हमारी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं? वो गुस्सा, वो चिंता, वो शंका और वो अनकही बेचैनी, क्या ये सब हमारे मन की नासमझी का परिणाम नहीं है? सच तो ये है कि हम सबके भीतर एक गहरे युद्ध का सामना हो रहा होता है। क्या हम अपने मन को काबू कर पाएंगे? कभी कभी यह सवाल इतना मुश्किल लग सकता है कि हम सोचना भी छोड़ देते हैं। आपने देखा है ना, ऐसे लोग जिन्हें शांत रहना बहुत कठिन लगता है, वो लोग जो हर छोटी बात पर घबराते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या फिर अपने विचारों में ही उलझे रहते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद परेशान होते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। वो बिना जाने बिना समझे दूसरों की जिंदगी में तूफान ला देते हैं। तो क्या सच में हमारे मन को काबू में रखना इतना मुश्किल है? अगर हम खुद अपने मन पर काबू पा सकें तो क्या हमारी जिंदगी का रंग बदल सकता है? देखिए, मन को शांत करने की सबसे पहली बात है उसे समझना। और अगर आप नहीं समझते तो वही मन आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आपके विचारों की गड़बड़ी न सिर्फ आपको बल्कि आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर यह सब क्यों होता है? क्यों हम अपने मन के विचारों पर काबू नहीं पा पाते? क्यों यह शांत नहीं होता? क्या इसका कोई उपाय है? यह एक दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब जानना किसी जादू से कम नहीं है। आपने शायद सुना होगा कि मन पर काबू पाना सबसे कठिन काम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम यह काम सही तरीके से करना सीख लें तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है? मानव मन जैसे एक चंचल बच्चा कभी शांत नहीं रहता। वो सोचता रहता है, बातें करता है और जब उसे शांत नहीं किया जाता तो वह बाहर के लोगों को भी परेशान कर देता है। दूसरों के नकारात्मक विचारों का असर भी हम पर पड़ता है। कभी कभी ये नकारात्मक लोग हमारी जिंदगी में ऐसे घुस जाते हैं जैसे कोई बैलेंस की कमी हो और फिर हम खुद को खो देते हैं। हमारा मन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अगर हम इसे सही दिशा में निर्देशित कर सकें तो हमारी दुनिया भी बदल जाएगी। अगर हम इसे न समझें तो यह वही मन है जो हमें चिंता और परेशानी से भर सकता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं और अगर मन शांत नहीं है तो वो किस तरह से हमारी जिंदगी पर असर डालता है। हम यह भी जानेंगे कि हमें किन लक्षणों को पहचान कर अपने मन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। और जब हमें ऐसा लगे कि हमारे मन की नकारात्मकता हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित कर रही है तो हम उससे कैसे दूरी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे जिससे आप न केवल अपने मन को शांत कर पाएंगे बल्कि दूसरों को भी शांति का अनुभव देने में मदद कर सकेंगे। याद रखिए, मन का शांति सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बेहद जरूरी है। आइए इस यात्रा में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं। एक व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, मुस्कुराता है, बात करता है, दुनिया के साथ चलता है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। मन का शोर, एक ऐसा तूफान जो बाहर से नहीं दिखता पर अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ता चला जाता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा, रात को सोते समय जब सब कुछ शांत होता है तब मन सबसे ज्यादा बोलता है। हर सोच, हर डर, हर अधूरी बात एक के बाद एक सामने आती है और हमें चैन से सोने भी नहीं देती। और फिर अगली सुबह हम उठते हैं थक कर, उलझन में, और खुद से कहते हैं कब शांत होगा ये मन? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमने सीखा ही नहीं कि मन को कैसे काबू में रखा जाए। जब गाड़ी खराब होती है हम मैकेनिक के पास जाते हैं, जब शरीर दर्द करता है डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन दर्द करता है हम या तो उसे अनदेखा कर देते हैं या फिर किसी और को दुखी करके खुद को बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक अशांत मन सिर्फ खुद को नहीं बल्कि आसपास के हर व्यक्ति को भी परेशान करता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, बातें काटता है, झूठ बोलता है और कभी कभी तो दूसरों का मन भी अशांत कर देता है बिना जाने बिना समझे। और इसका मकसद बस खुद के उस अंदरूनी शोर से भागना जिसे वह सह नहीं पा रहा। पर क्या यह समाधान है? क्या दूसरों को दुखी करके हम खुद सुखी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह तो वैसा ही है जैसे कोई अपने ही घर में आग लगा दे और उम्मीद करे कि बाहर ठंडी हवा मिलेगी। अब सवाल उठता है, मन को शांत कैसे करें? देखिए, मन कोई दुश्मन नहीं है। यह वही मन है जिसने आपको हंसाया है, सपने दिखाए हैं, रिश्ते बनाए हैं, लेकिन जब इसे सही दिशा नहीं मिलती ये भटक जाता है। मन को शांत करना आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कई बार हम सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं,
फिर मेरे मन में इतने खराब विचार क्यों आते हैं? सच्चाई ये है कि विचार अच्छे बुरे नहीं होते, वो बस आते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कितना पकड़कर बैठते हैं। एक शांत मन उन्हें आते जाते देखता है, जबकि एक अशांत मन हर एक विचार को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है। और इसी लड़ाई से जन्म लेता है तनाव, गुस्सा और अंत में अकेलापन। अब एक अहम सवाल, क्या ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जिनका मन हमेशा अशांत रहता है? हाँ, लेकिन दूरी का मतलब नफरत नहीं होता। इसका मतलब है अपनी शांति की रक्षा करना, खुद को उस जाल में फंसने से बचाना जो दूसरों की नकारात्मकता फैलाती है। लेकिन सिर्फ दूसरों से दूरी बना लेने से काम नहीं चलेगा। असली काम अपने मन को पहचानने का है। कब वो भटकता है, क्यों वो उग्र होता है, किस बात पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। जब आप उसे देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये मन भी ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा। अगर आप उसे प्यार से, ध्यान से संभालें तो वो शांत हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। सोचिए, अगर ये बात सही है तो क्या हम अपने ही विचारों से अपना जीवन खराब नहीं कर रहे? आज जो ये वीडियो देख रहा है, शायद आप भी उस बेचैनी को समझते हो। शायद आपने भी उन रातों को जिया है जब नींद नहीं आती, या उन लम्हों को जब सबके बीच रहकर भी अकेलापन लगता है। ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मन की शांति सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। अब हम आगे बढ़ेंगे उन 5 खास लक्षणों की ओर जो मन की शांति को वापस लाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन इस शुरुआत को याद रखना, क्योंकि अगर शुरुआत नहीं समझी तो उपाय कभी असर नहीं करेगा। कभी आपका मन बहुत ज्यादा सोचने लगता है, एक छोटी सी बात होती है, लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि नींद उड़ जाती है, दिल बेचैन हो जाता है और शांति कहीं गुम हो जाती है। जैसे कोई अंदर बैठकर लगातार बोलता जा रहा हो। वो ऐसा क्यों बोला? ज़रेनिया, मैंने ऐसा क्यों किया? कंपोनेंट प्लेसमेंट, कल क्या होगा? स्विंगल, क्या मैं अच्छा हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? हम सबके साथ ऐसा होता है। मन कभी चुप नहीं रहता। सुबह उठते ही सोच शुरू, रात को सोते सोते भी दिमाग चलता रहता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा थकावट शरीर को नहीं, दिमाग को होती है। कभी आपने सोचा है, ये मन इतना बेचैन क्यों है? क्यों हम हर वक्त उलझे रहते हैं? क्यों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, चिंता, डर? क्यों? क्योंकि हमने कभी अपने मन को समझा ही नहीं। हमने उसे बस चलता छोड़ा है, जैसे कोई बच्चा बिना सिखाए अकेला सड़क पर दौड़ रहा हो। वो गिरेगा, परेशान होगा और शायद दूसरों को भी परेशान करेगा। एक अशांत मन सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी तकलीफ देता है। ऐसे लोग दूसरों की बात काटते हैं, जल्दी चिढ़ते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब सवाल यह है, क्या ऐसा मन कभी शांत हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है समझना, रुकना और सुनना। मन को शांत करना कोई जादू नहीं है, ना ही इसके लिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा। ये तो हम अपने घर में, अपने काम में और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। बस थोड़ी समझ और थोड़ा अभ्यास चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मन को कैसे शांत किया जा सकता है। ऐसी आसान बातें जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, बिना बड़ी बड़ी किताबें पढ़े, बिना किसी महंगे कोर्स के, बस अपने दिल से, अपने आप से जुड़कर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उस पहली और सबसे जरूरी बात से, जिसके बिना मन को शांत करना मुश्किल है, और वो है स्वीकार करना। जैसे हैं वैसे ही पल को अपनाना। कभी सोचा है कि जब हमारा मन बेचैन होता है, जब विचारों का बवंडर चलता है, जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी अपनी एक एक सांस में छुपी हुई है? इस वीडियो की शुरुआत हम किसी बड़े सिद्धांत से नहीं करने वाले, ना ही हम आपको जटिल योग सूत्र बताएंगे। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जो हर इंसान के पास है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। सांस, वो जो आपके जन्म से शुरू हुई थी और आपके अंतिम क्षण तक चलती रहेगी। पर आपने कभी उस सांस को देखा है, महसूस किया है? बस एक बार अभी जहां भी आप हैं, अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि कैसे हवा आपकी नाक से होकर आपके भीतर जाती है, कैसे फेफड़े फूलते हैं, कैसे मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। शायद आपने पहली बार ध्यान दिया होगा कि जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आप कहीं दूर नहीं जाते, आप लौटते हैं अपने अंदर। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम हर चीज पर ध्यान देते हैं, दूसरों के फैसलों पर, मोबाइल नोटिफिकेशंस पर, सोशल मीडिया पर, भविष्य की टेंशन पर और बीते कल के पछतावे पर। लेकिन जिस चीज पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हमारी सांस। अब आप सोच रहे होंगे, सांस पर ध्यान देने से क्या होगा? इससे कोई बिल नहीं भरेगा, तनाव थोड़े ही कम हो जाएगा। और यही हम सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, क्योंकि ये छोटी सी चीज
हमें उस जगह ले जाती है जहां हमारी सारी समस्याओं की जड़ है, हमारे मन के भीतर। जब भी आप परेशान हो, चिंतित हो, घबराए हुए हो या गुस्से में हो, आपने गौर किया होगा कि आपकी सांस तेज हो जाती है, उथली हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। और जब आप शांत होते हैं तो आपकी सांस गहरी और सहज हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मन और सांस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन अशांत होगा तो सांस भी अशांत हो जाएगी। और जब आप अपनी सांस को शांत करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आज की दुनिया में ध्यान बिखरा हुआ है। लोग हर वक्त अपने फोन में खोए रहते हैं या फिर किसी काम में उलझे रहते हैं। हमारे पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं है। और इसलिए लोग मेडिटेशन को, सांस पर ध्यान देने को कोई बोरिंग एक्टिविटी समझते हैं। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स, खिलाड़ी, कलाकार और संत, सबने इस एक साधारण से अभ्यास को अपने जीवन में उतारा है। उन्होंने ये जाना है कि अगर आप हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दे लें तो आप खुद को तनाव से, डर से, बेचैनी से और भ्रम से धीरे धीरे मुक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मन एक झील है और आपकी सारी चिंताएं, सोच, विचार पत्थरों की तरह उस झील में गिरते हैं। तो पानी में हलचल होती है, लहरें उठती हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सब धुंधला लगता है। लेकिन जब आप सिर्फ सांस पर ध्यान देते हैं तो आप पत्थर फेंकना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे झील शांत हो जाती है और आप उसके नीचे छिपी सच्चाई को देख पाते हैं। ऐसी ही एक कहानी थी एक युवा लड़के की जो हर वक्त चिड़चिड़ा रहता था, हर छोटी बात पर गुस्सा करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं हर वक्त परेशान क्यों रहता हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, तू सिर्फ इतना कर, हर सुबह 5 मिनट अपनी सांस को देख, कुछ मत कर, बस देख। लड़के को यह बेवकूफी लगी, लेकिन उसने किया और कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा बदल गया। अब वो उतना जल्दी गुस्से में नहीं आता था, बातें कामली समझने लगा था और धीरे धीरे उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देना बंद हो गया। ये कहानी हम सब की हो सकती है, क्योंकि हम सब उस लड़के जैसे ही हैं, बस बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है और उस तूफान को थामने की शक्ति आपकी अपनी सांस में है। ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, तनाव का हार्मोन कम होता है और आपका शरीर और दिमाग रिलैक्स मोड में चला जाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ बेकाबू हो रहा है, कोई रिश्ता टूट रहा है, काम का दबाव बढ़ रहा है या मन खुद से ही भाग रहा है, तो बस एक काम कीजिए, रुकिए, बैठिए और सांस लीजिए। बस इतना ही, यही शुरुआत है, यही पहला कदम है एक शांत जीवन की ओर। और अगली बार हम जानेंगे कि कैसे ये शांत सांस हमें उस आत्म स्वीकृति की ओर ले जाती है, जहां हम हर चीज को जैसे है वैसे ही अपनाना सीखते हैं। क्योंकि जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं और वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप आज सिर्फ 5 मिनट अपनी सांस के साथ बैठ सकते हैं, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी रिजल्ट के, बस खुद से मिलने के लिए? शायद वहीं आपका मन पहली बार शांत हो जाए। कभी सोचा है कि जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वो परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारी उस परिस्थिति से लड़ने की कोशिश होती है? कभी सोचा है कि हम मन से क्यों परेशान रहते हैं? क्यों हम हर उस चीज से लड़ते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती? क्यों हमें बार बार ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, लोग मेरे हिसाब से क्यों नहीं बदलते? हम हर चीज को बदलना चाहते हैं, मौसम, लोग, रिश्ते, हालात और कभी कभी खुद को भी। पर हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी शांति तब आती है जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। और आज हम इसी गहराई में उतरने वाले हैं, धीरे धीरे भावनाओं को महसूस करते हुए। जब कोई कहता है जो है उसे वैसे ही अपनाओ, तो सुनने में यह बात बहुत सीधी लगती है, पर असल में यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। क्योंकि हमारी परवरिश, समाज और खुद की सोच हमें सिखाती है कि हर चीज को बदलना चाहिए। अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो उन्हें बदलो, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें बदलो, अगर जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है तो खुद को दोष दो और ज्यादा कोशिश करो। पर कोई ये नहीं सिखाता कि कभी कभी छोड़ देना और जैसा है वैसा ही रहने देना सबसे बड़ा समाधान होता है। मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब वो वास्तविकता से लड़ता है। हम चाहते हैं कि दुख ना आए, पर दुख तो जीवन का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसा सोचें, पर हर इंसान की सोच अलग होती है। हम चाहते हैं कि हमारे फैसले हमेशा सही साबित हों,
पर गलती भी इंसानियत की पहचान है। मान लीजिए आप एक नदी के बीच बह रहे हैं और आप बहाव की उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। थकेंगे, डूबेंगे, गुस्सा आएगा और अंत में लगेगा कि जीवन बहुत भारी हो गया है। पर अगर आप बहाव के साथ बहना सीख जाएं, तो पानी वही है, हालात वही हैं, पर अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। स्वीकार्यता का मतलब हार मानना नहीं है, ये कोई निष्क्रियता नहीं है, ये जीवन से भागना नहीं है, बल्कि यह वो आंतरिक सहमति है जो कहती है जो है वह है और मैं इसे वैसे ही देखने को तैयार हूं जैसा यह सचमुच है। और यही सहमति मन को अजीब सी शांति देती है। पर आज लोग सोचते हैं कि अगर मैंने हालात को स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है कि मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ, अभी मेरा मन दुखी है, हाँ, इस वक्त चीजें मेरे मुताबिक नहीं है, हाँ, मैं इस समय असफलता का सामना कर रहा हूं, तो आप सच्चाई को देखने लगते हैं। और सच्चाई को देखने के बाद ही सही दिशा में चलना संभव होता है, क्योंकि तब आप भ्रम से बाहर आ जाते हैं। एक बार एक युवा लड़का एक बुद्धिमान गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं दुखी हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब उल्टा हो रहा है। गुरु ने कहा, इस कटोरे में पानी भर और इस पर एक पंख रख दे। लड़के ने वैसा ही किया। गुरु बोले, अब इस पानी को हिलाना बंद कर। लड़का बोला, पर पानी तो खुद हिल रहा है। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जैसे तेरा मन, जब तक तू हालात को स्वीकार नहीं करेगा तब तक मन खुद ब खुद हिलता रहेगा। स्वीकार करना यानी मन को स्थिर करना, कोई चीज बदलने से पहले उसे वैसे का वैसा देखने का साहस रखना। आज के समय में हम हर भावना को दबा देना चाहते हैं। अगर दुख है तो तुरंत ध्यान भटकाओ, अगर गुस्सा है तो मोबाइल में खो जाओ, अगर डर है तो दिखाओ कि सब ठीक है। लेकिन जो चीजें हम स्वीकार नहीं करते वो अंदर कहीं जमा होती रहती हैं। वो धीरे धीरे हमारे मन को और भारी बनाती हैं। अगर आप सच में हल्का महसूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो स्वीकार करें जो है। स्वीकार करें कि आप हर बार खुश नहीं रह सकते। स्वीकार करें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। स्वीकार करें कि जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे ही। स्वीकार करें कि अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वो भी किसी गहरी समझ की तैयारी हो सकती है। और ये सब तभी संभव है जब आप खुद से भागना बंद करते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, मैं कैसे शांति पाऊं? तो जवाब है, शांति कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि यह स्वीकार्यता का परिणाम है। आप जितना कम लड़ते हैं उतना ज्यादा मुक्त होते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर आप अभी जिस परिस्थिति में हैं उसी को पूरी तरह स्वीकार लें। न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा, बस इतना कहें, ठीक है, यह अभी मेरी सच्चाई है। तो क्या होगा? आप खुद को उसी जगह से प्यार देना शुरू करेंगे जहां आप हैं, न कि उस जगह से जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और यही तो जीवन है, न भागने का नाम, न बदलने की जिद, बल्कि हर पल को अपनाने की कला। आज अगर आपने ये सीख लिया तो आने वाले हर लक्षण, हर अनुभव, हर चुनौती आपके लिए कुछ नया अर्थ लेकर आएगा। और यहीं से हम अगले कदम की ओर बढ़ेंगे, जहां शांति की यात्रा हमें एक और भावनात्मक मोड़ पर ले जाएगी। पर उससे पहले क्या आप खुद से एक वादा कर सकते हैं कि आज आप सिर्फ एक बात स्वीकार करेंगे, कोई एक बात जो आपको अब तक खल रही थी, और कहेंगे, ठीक है, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुझे अपनाता हूं। कभी सोचा है कि जब आप सबसे ज्यादा लोगों के बीच होते हैं तब भी भीतर एक अजीब सी खामोशी होती है, और जब आप अकेले होते हैं तब भी मन में हजारों आवाजें गूंजती रहती हैं। आखिर असली शांति कहाँ है? बाहर की भीड़ में या भीतर की खामोशी में? आज हम बात करने वाले हैं उस गहराई की जिसे छूने के लिए ज्यादा बोलने की नहीं बल्कि मौन रहने की जरूरत होती है। उस सच्चाई की जो भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन में धीरे से सिर उठाती है। उस अभ्यास की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा छूता है। मौन और अकेलेपन का अभ्यास। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर समय कोई ना कोई बोल रहा होता है। फोन की घंटी, नोटिफिकेशन की आवाज, टीवी की चीख, सोशल मीडिया की न खत्म होने वाली बातें, हर तरफ शोर है। और धीरे धीरे हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं इस शोर के कि चुप्पी हमें डराने लगी है। पर क्या आपने कभी उस डर का सामना किया है? कभी अपने आप से पूछा है, मैं अकेले क्यों नहीं रह पाता? मौन में मुझे बेचैनी क्यों होती है? जब कोई नहीं बोलता तब मेरे अंदर कौन बोल रहा होता है? असल में मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि यह उस जगह का नाम है जहां हम पहली बार सुनना शुरू करते हैं खुद को। और यही वो पहली सीढ़ी है आत्म शांति की। मौन और अकेलापन, ये दो ऐसे मित्र हैं जो धीरे धीरे आपकी आत्मा से आपको मिलवाते हैं। जब आप किसी कमरे में अकेले बैठते हैं, मोबाइल साइलेंट होता है, कोई आवाज नहीं होती, और आप न किसी को सुन रहे होते हैं, न किसी को समझा रहे होते हैं, बस होते हैं, तब कुछ नया जन्म लेता है। वो आवाज जो हमेशा आपके अंदर थी पर शोर में दब गई थी,
वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है। शुरुआत में ये अनुभव अजीब लगता है, क्योंकि तब आपके अंदर की सारी अनकही बातें, अधूरी भावनाएं, छुपी हुई यादें सब एक एक कर सामने आती हैं। कई बार लोग इस दौर में डर जाते हैं और वापस उस पुराने शोर की ओर भाग जाते हैं, क्योंकि वहां ध्यान भटकाना आसान है। लेकिन अगर आप उस खामोशी में टिक गए, अगर आप अकेले रहने की कला सीख गए, तो यकीन मानिए आप उस शांति को छू लेंगे जिसकी तलाश में आप अब तक बाहर भटकते रहे हैं। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, आपकी साधना की शुरुआत कैसे हुई? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने चुप रहना शुरू किया। उन्होंने न कोई किताब पढ़ी, न कोई भाषण सुना, बस मौन साधा। और उसी मौन में समझ जन्म लेती है। आज की दुनिया में हम अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि तब हमें खुद को झेलना पड़ता है। हम दूसरों के साथ इसलिए रहते हैं ताकि खुद से बच सके। पर जिस दिन आप अकेले रहने का अभ्यास करने लगेंगे, उस दिन आपको दूसरों के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि इच्छा रहेगी। और यह बहुत बड़ा फर्क है। मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन वो शक्ति है जो आपके विचारों को साफ करता है, जो आपको सिखाता है कि हर सवाल का जवाब शोर में नहीं, कभी कभी चुप रह जाने में होता है। जरा सोचिए, अगर आप रोज केवल 10 मिनट भी पूरी तरह से अकेले, बिना किसी डिवाइस, बिना किसी बातचीत के बिताएं, तो क्या होगा? शुरू में बेचैनी होगी, पर धीरे धीरे वो बेचैनी समझ में बदल जाएगी, और समझ शांति में। आप खुद से मिलने लगेंगे। आप उन हिस्सों को जानेंगे जो अब तक छुपे हुए थे, और तब आप ये भी जानेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं, किसकी परवाह करनी है और किसे जाने देना है। आज अगर आप ये छोटा अभ्यास शुरू करें, रोज थोड़ा मौन, थोड़ा अकेलापन, तो आप पाएंगे कि हर जवाब जो आप बाहर ढूंढते फिर रहे थे, वो आपके अंदर पहले से मौजूद था। बस अब आपने सुनना शुरू कर दिया है। तो चलिए, आज से ही रोज थोड़ा चुप रहें, रोज थोड़ा खुद के साथ बैठें, क्योंकि वहीं से आत्म शांति की असली शुरुआत होती है। भीतर की आवाज तब सुनाई देती है जब बाहर की आवाजें शांत हो जाती हैं, और यही मौन आपकी सबसे सच्ची शक्ति है। कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में सबसे भारी बोझ कौन सा उठाए फिरते हैं? न कोई बैग, न कोई जिम्मेदारी, बल्कि वो बोझ जो किसी ने हमारे दिल पर रख दिया था, एक शब्द से, एक धोखे से, एक चोट से, और हम उसे आज भी सीने से लगाए फिरते हैं, मानो वो हमारी पहचान बन गया हो। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जिसे दुनिया में सबसे मुश्किल माना जाता है, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्षमा करना और छोड़ देना। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को माफ कर देंगे तो वो गलत साबित नहीं होगा, या फिर हम कमजोर नहीं दिखेंगे, या शायद ये कि जिसने हमें दर्द दिया उसे इतनी आसानी से माफी क्यों मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी उस दर्द का वजन महसूस किया है जो आपने सालों से अपने भीतर कैद कर रखा है? हर बार जब आप उस पुराने इंसान को याद करते हैं, हर बार जब वो घाव फिर से ताजा होता है, हर बार जब आपका चेहरा कठोर हो जाता है, तो असल में वो इंसान नहीं, आप खुद ही हैं जो खुद को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि माफ न करना अपनी आत्मा को धीरे धीरे झड़ देने जैसा होता है, और छोड़ न पाना हर रोज उसी बोझ को फिर से अपने कंधों पर लाद लेने जैसा होता है, जो अब बहुत पहले गिरा दिया जाना चाहिए था। सोचिए, किसी ने आपके साथ गलत किया और वो आगे बढ़ गया, पर आप आज भी उस पल में अटके हुए हैं। क्या वो इंसान आज भी उतना ही तकलीफ में है जितना आप? शायद नहीं। तो फिर आप ही क्यों सजा काट रहे हैं उस गलती की जो किसी और ने की थी? माफ करना कोई उपकार नहीं है, ये एक उपचार है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। आप जब माफ करते हैं तो आप उस जहर को बाहर निकालते हैं जो आपको अंदर से खोखला कर रहा होता है। कई लोग कहते हैं, मैं तो उसे कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन यही वाक्य सबसे बड़ी कैद बन जाता है। माफी एक गेट है, और जब तक आप उसे खोलते नहीं, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये भी सच है कि माफ करना एक दिन में नहीं होता। कई बार तो खुद को माफ करने में ही सालों लग जाते हैं, पर इसकी शुरुआत तब होती है जब आप एक पल के लिए ठहर कर खुद से कहते हैं, अब बहुत हुआ, अब मुझे ये बोझ नहीं चाहिए, अब मैं खुद को आजाद करता हूँ। हर कोई गलतियां करता है, आपने भी की होंगी, मैंने भी। और अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमें माफ करे, तो क्या हमें भी वही नहीं करना चाहिए? माफ करना ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के पास जाकर कहें, मैंने तुम्हें माफ किया। माफी एक अंदर का काम है। आपका मन, आपका दिल, आपके विचार जब किसी के लिए कठोर होना बंद कर दें, तो समझिए आपने माफ कर दिया। और छोड़ देना, वो तो जैसे अपने कंधों से एक पत्थर गिराने जैसा है। जब हम कुछ पकड़ कर रखते हैं, चाहे वो गलतियां हो, पछतावे हो या गुस्सा, तो वो धीरे धीरे हमारे भीतर ही जलन बन जाती है, और फिर हम हर रिश्ते में, हर निर्णय में वही जहर घोलने लगते हैं। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं, तो जैसे एक दरवाजा खुलता है, ताजी हवा आती है, मन हल्का होता है,
और सबसे जरूरी बात, हम फिर से मुस्कुराना सीखते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले माफ करना सीखिए, खुद को भी और दूसरों को भी। और जो बीत गया है उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो आप ढो रहे हैं वो आपकी आत्मा का बोझ है, और जब आप उसे गिरा देंगे तब आप पहली बार महसूस करेंगे आजादी कैसी होती है। याद रखिए, माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, और छोड़ देना यही सच्चा आत्मसमर्पण है, यही मानसिक शांति की कुंजी है। कभी सोचा है कि हम अपने सबसे पुराने दोस्त को कब से अनदेखा कर रहे हैं? वो जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमें मुस्कान देता है, वो जो हवा की हर सरसराहट में हमारे कानों में कुछ कहता है, वो जो बारिश की हर बूंद में हमारे भीतर कुछ धोता है, वो दोस्त है प्रकृति। आज की ये दौड़ती भागती जिंदगी, मोबाइल स्क्रीन, ट्रैफिक, भीड़, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और एक न रुकने वाला मानसिक शोर, इन सब के बीच जब भी कोई कहता है मन शांत नहीं होता, तो जवाब शायद कहीं बहुत नजदीक होता है। बस एक पेड़ की छांव में बैठ जाना, बस नदी के किनारे कुछ देर चुप रह जाना, या पहाड़ों की गोद में एक गहरी सांस लेना। प्रकृति ये कोई जगह नहीं, ये हमारे भीतर खोया हुआ एक अनुभव है। आज हम बात करेंगे उसी अनुभव की, जो न कोई किताब सिखा सकती है, न कोई मोटिवेशनल स्पीकर समझा सकता है, वो जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, प्रकृति से जुड़ा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मानसिक शांति के लिए कोई कोर्स करें, ध्यान लगाएं या विदेश चले जाएं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी जंगल में होते हैं या समुद्र की लहरों को सुन रहे होते हैं या सिर्फ आकाश को निहार रहे होते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी भीतर कुछ शांत होता जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति बोलती नहीं, वो बस होती है, और उसकी ये मौन उपस्थिति ही हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। एक बार एक युवक बहुत तनाव में था। उसने कई उपाय किए, ध्यान, योग, किताबें, यहां तक कि मनोचिकित्सक भी। लेकिन एक दिन उसने थककर खुद को एक पहाड़ी गांव में भेज दिया। कोई नेटवर्क नहीं, कोई आवाज नहीं, बस चुप्पी। पहले 2 दिन बेचैनी हुई, लेकिन तीसरे दिन वो चुप्पी उसके भीतर उतरने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि शांति का इलाज बाहर नहीं, प्रकृति के साथ मिलकर भीतर ही होता है। आज हमारा मन जितना अशांत है, उतना ही हम प्रकृति से कट चुके हैं। हम पौधों को सजावट मानने लगे हैं, नदी को सिर्फ पिकनिक स्पॉट और पहाड़ों को फोटो के लिए बैकग्राउंड। लेकिन अगर हम चाहें तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट ऐसे बिताए जा सकते हैं, जहां हम सिर्फ बैठें, कुछ न करें, केवल देखें, सुने और महसूस करें। पेड़ की पत्तियों की हलचल, पक्षियों की आवाजें, हवा की थाप, ये सब कुछ भी कहे बिना हमारे भीतर वो सुकून भरते हैं जिसे हम लाखों में खरीदने की कोशिश करते हैं पर नहीं पा पाते। और यही फर्क है सोच में। कुछ लोग मानते हैं कि मानसिक उपचार डॉक्टर से होता है, कुछ समझते हैं कि वो महंगे रिट्रीट्स से होता है, पर जो सच्चा उपचार है वो बिना फीस, बिना शोर, बिना शर्त, हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सामने खड़ा होता है। जरूरत बस एक निर्णय की है कि हम अपनी आत्मा को फिर से प्रकृति से जोड़ने को तैयार हैं। अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, बल्कि आसमान को देखकर करें। हर हफ्ते एक बार शहर के कोलाहल से बाहर निकलें, जंगल, झील, बाग, खेत, कहीं भी। और सबसे जरूरी, हर दिन थोड़ा वक्त अपने आप को प्राकृतिक शांति के हवाले करें, क्योंकि जब आप प्रकृति के करीब होते हैं तब आप खुद के सबसे करीब होते हैं, और जब आप खुद के करीब होते हैं तब मन का शोर अपने आप धीमा होने लगता है। याद रखिए, प्रकृति कभी हमें नहीं छोड़ती, हम ही उससे दूर हो जाते हैं। तो आज एक बार फिर अपने उस पुराने दोस्त को याद कीजिए, कुछ देर उसके साथ बिताइए और देखिए आपके भीतर क्या बदलता है। क्योंकि कभी कभी शांति पाने के लिए आपको किसी मठ में नहीं, बस एक पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी यात्रा मन को शांत रखने की। बिना हिमालय जाए, बिना सन्यासी बने, बस अपने ही दिल के पास बैठकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर कहीं ना कहीं आप भी हंसे, मुस्कुराए या सोचे, अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, तो समझिए ये वीडियो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब आपसे बस एक छोटी सी विनती है। मन शांत रखने का एक तरीका ये भी है कि आप लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मेरा मन शांत हो जाता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी के छोटे छोटे सबक यूं ही आसान भाषा में, थोड़ी हंसी मजाक और थोड़ी गहराई के साथ मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और वो जो घंटी है ना, वो भी बजा दीजिए, क्योंकि कहीं वो घंटी आपके मन की हलचल भी बंद कर दे। आखिर में खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ी शांति दीजिए और थोड़ा पागलपन भी रखिए, क्योंकि एक मुस्कुराता दिल सबसे शांत होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए और मन से कहिए, मैं शांत हूं और मैं कमाल हूं।